अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए, धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए। ओके, तो आप देखते हैं कि धनतेरस के दिन कौन कौन से भगवानों की पूजा होती है हमारे देश में। एक तो लक्ष्मी जी, धन्वंतरी और यमराज की पूजा भी इस दिन होती है। तो इन तीनों भगवानों की पूजा होती है और साथ में धन के देवता कुबेर की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन अगर आप कोई भी मेटल खरीदते हैं, कोई भी धातु खरीदते हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सोना और चांदी खरीदें तो सोने पे सुहागा हो सकता है, बहुत लकी माना जाता है। आपके घर पे धन की वर्षा हो सकती है अगर आप सोने और चांदी का कुछ भी खरीदेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोने और चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं इस दिन। तो जब आप सोने और चांदी के सिक्के खरीदें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उस पर गणेश जी या लक्ष्मी जी का चित्र अंकित होना चाहिए, तभी उसे शुभ माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो कभी भी आप सिक्का खरीदें, चाहे सोने का या चांदी का, उसमें गणपति जी और लक्ष्मी जी का चित्र अंकित होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। जब वो सिक्के आप खरीद लें तो या तो आप उसे अपने पूजा घर में रखें और विधिवत उसकी पूजा करें इस दिन, धनतेरस के दिन, या फिर आप अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर तिजोरी है आपके पास तो आप तिजोरी में रख सकते हैं और तिजोरी में भी उसकी पूजा कर सकते हैं, उन सिक्कों की पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इस दिन और क्या खरीदा जा सकता है। बहुत सारे हमारे भाई होंगे जिनको भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, अभी लॉकडाउन भी रहा और बहुत सारी समस्याएं रहीं, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं और वो सोना और चांदी नहीं खरीद सकते हैं समझो, तो उन्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पीतल का कोई भी जो बर्तन है, कोई कलश, कोई लोटा या कुछ भी खरीद सकते हैं। पीतल का भी इक्वल महत्व है सोना और चांदी के कंपैरिजन में। क्योंकि मैं बताऊं कि कैसे पीतल का महत्व है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब धन्वंतरी के एक हाथ में पीतल का एक कलश था, उसके अंदर अमृत था, और दूसरे हाथों में शंख और साथ में चक्र था। तो इसलिए पीतल को बहुत ही शुभ माना गया है। आप पीतल का कोई भी वासन या कोई भी यूटेंसिल या कोई लोटा, कलश, कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसको घर पर लाने से पहले उसमें कुछ मिठाई रख कर लाएँ। और मिठाई आप नहीं खरीद सकते हैं, कुछ कारणों से नहीं मिल रही या कुछ कारण है, तो फिर आप अक्षत या चावल भी पीतल के उस बर्तन में रख कर तभी घर पर लाएं, लक्ष्मी जी को धराएं और उसकी पूजा करें। धनतेरस के दिन ऐसी भी परंपरा है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति अगर हम घर पे लाते हैं और परमानेंटली स्थापित करते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये दिन बड़ा शुभ है जब आप गणपति जी यानी गणेश जी और लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति भी ला सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं कि जो झाड़ू है आपके घर की, वो झाड़ू बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी का फेवरेट होता है झाड़ू, लक्ष्मी जी को बहुत पसंद होता है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू साफ सफाई करता है। और हिंदू धर्म में झाड़ू की भी पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। तो आपका जो पुराना झाड़ू है उसे आप इस दिन त्याग दे सकते हैं, चौराहे पर रख कर आ सकते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जीज जो भी आपके घर की हैं वो उस झाड़ू के साथ चली जाएंगी, और नया झाड़ू लाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए धनतेरस के दिन, और बड़े हर्षोल्लास से धनतेरस बनाइए। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिन, एक नए विचार को आपके सामने पेश करते हुए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।